नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज का जो फंड है वो होने वाला है हमारा एनर्जी सेक्टर का एसपीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में लगातार कि भैया इस फंड का करना क्या है, रुकना है या निकल जाना है। देखिए, पूरी की पूरी वीडियो है, एनालिसिस आप समझिए, देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। फंड के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी की सारी चीजें ए टू जेड सब खोल के रख दूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत। दोस्तों, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज छूट जाएगी जिससे कि आपको नुकसान होने के चांसेस है फ्यूचर में। ठीक है, और साथ में ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन में दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। फंड का नाम होने वाला है एसपीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, ये लॉन्च हुआ था आपका 26 फरवरी 2014। एसबीआई के पिछले साल बहुत सारे एनएफओस आए, लगभग हर महीने में, डेढ़ महीने में एक एनएफओ इनका आता है। ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, हर डेढ़ महीने में एक एनएफओ इनका आ जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट आई तो यही वो एनएफओ था। इसके अंदर एनएफओ पीरियड के अंदर करीबन करीबन आप समझ लीजिए 5 लाख से ज्यादा वो आ गया था। आप मतलब जो एप्लीकेशन आई थी और साथ में करीबन करीबन 6500 करोड़ से ज्यादा का एयूएम आ गया था सिर्फ एनएफओ के अंदर ही। इतना लोगों ने इन्वेस्ट किया था और 6500 करोड़ से बढ़कर अब इनका एयूएम हो गया 10,486 लोगों ने। भैया इसके अंदर जब पहले इन्वेस्टमेंट लगा करा था ना, तो महंगा भी खरीदा, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन हुआ अभी लोगों को ना नुकसान भी कहा। नुकसान का क्या पोजीशन है, कहाँ पोजीशन नहीं है। हुआ क्या, जिन्होंने एनएफओ पीरियड के आसपास खरीदा था वो तो अभी भी पॉजिटिव में है, लेकिन जिन्होंने बाद में खरीदा है ना वो सारे नेगेटिव। उनका क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन नहीं है, आप रुके रहिए, आपको पूरा का पूरा ए टू जेड पता चल। तो देखिए, पूरी की पूरी वीडियो जो है ना आपकी एजुकेशनल के लिए होने वाली है, आपकी समझ के लिए होने वाली है। तो आप जब समझ लेंगे, ए टू जेड सब समझ जाएंगे, तो आपको पता लग जाना है। इसका जो एनएवी होने वाला है वो होने वाला है अभी के समय में 10 रुपए 48 पैसे, 11.5 रुपए से ज्यादा पहुंच गया था इसका। और जो टोटल सीएजीआर था इसका 15% से ऊपर पहुंच गया था। अभी के समय में जो इसका सीएजीआर चल रहा है वो 4.85% पर ही रुका हुआ, सिर्फ तकरीबन 4.5% मान लीजिए आप, सिर्फ 4.5% के आसपास टोटल सीएजीआर चला हुआ है इसका फरवरी 2024 से। और अब अगले महीने फरवरी है, लगभग लगभग साल भर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रैंकिंग इसकी जो है 3 स्टार की रैंकिंग जो है जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स होती है हमारी, उन्होंने दी है। क्रिसिल, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार वालों ने अभी इसको रैंकिंग नहीं, अभी उन सब चीजों की बात करनी बेकार है, उनको 2 ढाई साल लग जाएंगे इसको रैंकिंग देने में। 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो भाई वो तो अभी हुआ ही नहीं है, तो फिर बात ही कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ में ना इसके जो रिटर्न्स हैं वो साझा कर सकता हूँ, जिससे कि आप ना मोटा माटी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस फंड के अंदर ऐसा क्राइसिस आया क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कब रिकवर होगा, कब ठीक होगा, सब पता आपको आइडिया लग जाए। तो देखिए, इसके जो रिटर्न्स हैं टोटल, जो टोटल सीएजीआर है इसका जब से लॉन्च हुआ है वो पॉजिटिव में 4.85 जब से लॉन्च हुआ है। लेकिन 6 मंथ में इसने माइनस दिया है तकरीबन आपका 7.13%, माइनस में 7.13%, 7% माइनस में मान लीजिए। अच्छा, 3 महीने में इसने दिया है पिछले में, ये भी माइनस में है। कितना, ये है माइनस में 12.83, माइनस में 12.83। ठीक, पिछले एक महीने का देखते हैं, एक महीने में कितना रिटर्न माइनस में है। चलिए, एक महीने में खुशी की बात यह है कि पॉजिटिव है, हल्का सा पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव है। 0.34% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मतलब ना के बराबर दी है लेकिन पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ आपके एक दिन की, तो बात करनी बेकार है क्योंकि तो एक ही दिन का रिटर्न है। तो भाई ये क्राइटेरिया मोटा माटी ये बात है, किसी ने भी अभी उसके ना इन्वेस्ट किया था उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में। इन शॉर्ट में बात करूं तो आगे चलते हैं। सेक्टर कौन इसका बेंचमार्क है, निफ्टी, एनर्जी, टीआरआई। कंपनियां कौन सी है, पहले भी बहुत सारी वीडियो बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। इसके अंदर जो कंपनीज है वो सारी है ऑयल की कंपनीज, गैस की कंपनीज, पेट्रोलियम, जितनी पेट्रोलियम कंपनियां, वो कोयला बनाने वाली कंपनी, कोयला निकालने वाली कंपनी, ये सारी कंपनीज है। जैसे कि आपका भारत ऑयल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, रिलायंस रिफाइनरी करती है ना, आपका एनटीपीसी, आपका कोल माइंस, इस तरीके की। और ये सारी अभी रूस और जो यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, क्योंकि तेल वगैरह महंगा चल रहा है, इसलिए ये सेक्टर डाउन चल। अब इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो है 0.59%, और जो इसके फंड्स हैं उनके एक्सपेंस रेशियो से इसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसके मुकाबले, और जस्टिफाई ओके। आगे एग्जिट लोड वही 1% है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, एक साल से पहले पैसा निकालेंगे तो आपको 1% का चार्ज देने पड़ेगा, उसके बाद 0% है। ओके, टोटल एयूएम में आपको बता चुका हूँ 10,486 करोड़ का टोटल इन्वेस्ट। अगर लमसम वगैरह अगर आप देखते हैं आप, तो वो रहेगा 5,000 रुपए से स्टार्ट और एसआईपी 500 रुपए शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में फंड के अंदर प्रॉब्लम है।
सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है, या एएमसी के अंदर प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहले फंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एएमसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है दो जगह, सेक्टर के अंदर और मार्केट। ये एनर्जी सेक्टर जो है काफी अच्छा सेक्टर है, काफी बढ़ता है, पहले से ही बढ़ता आ रहा है और हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन भाई कभी भी आप ये देखिए, अरब अरब देशों में कहीं पर आप खाड़ी देश जो है हमारे, सऊदी अरब ले लीजिए, कतर हो गया, ईरान, इराक, आपका रूस, जितने भी तेल निकालने वाली वो देश है ना जहां पर तेल है, अगर वहां पे कोई भी दिक्कत आ जाए, वो महंगा कर दे, वहां पे युद्ध छिड़ जाए, वहां पे कुछ और हो जाए, प्राकृतिक त्रासदी आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, तेल के रेट बढ़ जाते हैं, और तेल के रेट बढ़ जाते हैं तो ये सेक्टर अपने आप डाउन होने लगा। लेकिन फिर भी कुल मिला के मांग तो बढ़ रही है, और मांग बढ़ेगी तो सेक्टर बढ़ेगा ही। ये पक्की बात है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया घूम फिर के सबके सब एनर्जी सेक्टर तो यूज, तेल तो यूज करेंगे ना, गाड़ी तो चलाएंगे ही, तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा और डीजल भी डलवाना पड़ेगा। तो भाई सेक्टर में कोई कमी नहीं है, अभी सेक्टर डाउन चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम। तो सेक्टर अपने आप उठेगा तो अपने आप रिकवरी हो जाएगी, रिटर्न कितने मिलेंगे आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्लैट चल रही है, अभी के समय फ्लैट चल रही है और नीचे भाग रही। कहां पर कहां से गई थी, कहां पहुंच गई, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। तो भाई मार्केट और सेक्टर दो दिक्कत है, पहले मार्केट ठीक होगी तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब सेक्टर ठीक होगा तो ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा कि फिर पकड़ नहीं पाएगा। जैसे पहले भाग रहा था, आप पुराने रिटर्न जाके देखिए, भाग ही रहा था ये, 2-3 महीने के अंदर 11.5%, मतलब 15% का रिटर्न निकाल देते 3 महीने के अंदर। तो ये कहानी। तो भाई पूरी की पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, पूरी की पूरी वीडियो रिकमेंडेशन नहीं था, किसी भी फंड, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है ये, लेकिन आपका जो आंख खोलनी थी भैया, उसको जरूरत थी, आपको समझाना जरूरी। दूसरी बात, प्रोस और कौन की बात करेंगे इसके। तो देखिए, प्रोस और कौन जो है, उससे पहले मैं बताऊं, एक बात जान लीजिए, जितने भी भाई मेरे नए हैं मेरे चैनल पे, पहले तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले वहां पे जाके आप देख प्रोस की। भाई प्रोस तो सबसे बड़ा जो इसका ये है वो एसबीआई और एनर्जी सेक्टर, दोनों इसके प्रोस। साथ में एक्सपेंसिव रेशियो भी ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत जस्टिफाई है। कॉन्स की बात करूं तो भाई कॉन्स तो देखो घूम फिर के ये है कि यार अभी ऐसा कुछ कौन तो है इसके अंदर है नहीं, मार्केट गिरी पड़ी है, बस मार्केट की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन घूम फिर के फंड के अंदर कोई भी किस तरीके की प्रॉब्लम जो मुझे देखे, कोई भी उस तरीके की प्रॉब्लम अभी तक नजर नहीं आई है। ठीक है, तो बाकी आने वाले फ्यूचर में भैया कमी आएगी वो भी बताएंगे। ठीक, आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।